अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.9 के नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस 7 से 13 तक सॉल्व करेंगे। हमारा लीनियराइजेशन का टॉपिक चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिटेल में सीखा है, व्हाट इज़ लीनियराइजेशन, हम ये करते क्यों हैं। तो एक मरतबा फिर ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लीनियराइजेशन जिसका एक और नाम लीनियर अप्रोक्सीमेशन भी है, जिसमें हमें नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी फंक्शन को आप किसी एक पॉइंट के ऊपर लीनियर फंक्शन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात कोई कम्प्लेक्स किस्म के फंक्शंस जिनके साथ डील करना मुश्किल होता है, तो फिर हम उनकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जो कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है उस पॉइंट के ऊपर। तो ये फार्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेरिवेटिव एट ए साथ में एक्स माइनस ए। सो अगर आपको याद हो तो हम एक फार्मूला सीखते थे, y माइनस वाई वन इक्वल्स एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ये लाइन की इक्वेशन है। जब आपके पास एक स्लोप, सॉरी आई मीन स्लोप, और उसकी एक पॉइंट उस लाइन के ऊपर गिवन हो, तो आप उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में यही चीज़ है। x1 को रिप्लेस कीजिए गिवन पॉइंट से जिसको हमने a का नाम दिया हुआ है, और y1 इसके मुताबिक फिर आपका f ऑफ a आ जाएगा, अगर फंक्शन f ऑफ x है तो सिंपली रिप्लेस करेंगे तो यही चीज़ बन रही है। ठीक है, तो अब ज़रा इसको थोड़ा ग्राफिकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ऑन द लेफ़्ट आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा है, और ये ऑरेंज कलर में f ऑफ x फंक्शन है जिसका ग्राफ है, और एक पॉइंट a के ऊपर ये एक टेंजेंट लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, जिस टेंजेंट लाइन की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू a पर तो खैर सेम होंगी, बट उसके सराउंडिंग में भी कुछ नंबर्स पर बहुत अगर छोटा सा इंटरवल लिया जाए तो वैल्यूज़ उसकी अप्रॉक्सीमेटली सेम होंगी। ठीक है, तो अगर आपका इंटरवल स्मॉल है तो आपके पास उस इंटरवल के अंदर फंक्शन की और उस लीनियर अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम होगी। इसी चीज़ को हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। ऑन राइट 4 फिगर्स हैं। सबसे पहले ज़रा इसको देखिए, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, हमने पॉइंट लिया हुआ है 1 पे ऑफ कोर्स 1 आंसर आता है, तो इस पॉइंट पर ये एक टेंजेंट लाइन बन रही है। ठीक है, अब हमें नज़र आ रहा है कि इस वैल्यू पर, इसकी वैल्यू इस पॉइंट पर सेम है, बट उसके आसपास इंटरवल हमारा हमने लिया हुआ है, लेट्स अज्यूम -1 से 3 तक हम इसको विजुलाइज कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं बाकी वैल्यूज़ कोई सेम नहीं आ रही। ठीक है, बट अगर आप इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, यानी आप थोड़ा सा 0 से 2 तक इंटरवल लेते हैं, लेंथ छोटी करते हैं, तो आप देख रहे हैं 1 के अलावा बाकी भी कुछ वैल्यूज़ यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली तो हम सेम नहीं कह सकते, बट विद माइनर डिफरेंस ये भी सेम आ रही हैं। थोड़ा सा मज़ीद जूम कीजिए 0.8 से 1.2 तक, तो आप देख रहे हैं ये कुछ और वैल्यूज़ आपको यहाँ से दिख रही हैं जो कि एक्चुअली यहाँ पर भी थी, सेम नज़र आ रही हैं। अगेन एक्चुअली सेम नहीं है, बट विद वेरी माइनर डिफरेंस ये सेम ही है। ठीक है, अब आप फोर्थ पिक्चर में आ जाएं तो इसमें आपको कोई फ़र्क ही नहीं पता चल रहा। हमने इंटरवल लिया 0.997 से 1.003 तक, तो अब हमें दोनों सेम दिख रहे हैं। स्टार्ट यहाँ से लिया था, जैसे ही आपने इंटरवल छोटा किया, यानी कुछ इतना इंटरवल इनिशियली आप अगर लेते हैं, तो आपको दोनों के ग्राफ में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सब वैल्यूज़ आपके पास विद माइनर डिफरेंस सेम है, तो इसलिए इसे कहा जाता है दिस इज़ लीनियर अप्रोक्सीमेशन। किसी भी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक लीनियर फंक्शन से, एक स्ट्रेट लाइन से आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। यही काम आज हमने करना है, जिसके लिए एक्सरसाइज 3.9 के क्वेश्चन नंबर 7 से 13 तक सोल्व करेंगे। इसकी ज़रा स्टेटमेंट रीड कीजिए। फाइंड अ लीनियराइजेशन एट अ सूटेबली चूजन इंटीजर नियर द पॉइंट ए। बेसिकली हमें पॉइंट्स में ये कुछ वैल्यूज़ गिवन है, हमने इनके करीबी इंटीजर पर फंक्शन की लीनियराइजेशन मालूम करनी है, और ये इसलिए क्योंकि फ़ंक्शन की और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में फिर 0.1 है, तो इसके नज़दीक वाला इंटीजर 0 ही हो सकता है, तो फिर हम 0 पर इसको एवेल्यूएट करेंगे। तो अगर मैं डायरेक्टली फार्मूला लिखूँ तो एल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए, तो ए की जगह मैं लगा दूंगा 0, तो हम बेसिकली इसे 0 पर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये उसने खुद ही कहा हुआ है कि नज़दीकी इंटीजर पर आप कर लें इसको, प्लस डेरिवेटिव एट 0 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 0। ठीक है, अब हमें एफ ऑफ 0 चाहिए और एफ डेरिवेटिव 0 पे चाहिए, तो पहले हम एफ ऑफ 0 फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, तो दिस इज़ इक्वल टू 0।
इसी तरह से अगर डेरिवेटिव की बात की जाए तो पहले हमें अपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, विच इज़ 2x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव 2 है, तो डेरिवेटिव को जब हम 0 पे वैल्यूएट करेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 0 प्लस 2, तो अल्टीमेटली ये चीज़ इक्वल आ जाएगी 2 के। वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इसको हम चले 1 का नाम दे देते हैं, तो वैल्यूज़ लगा दीजिए 1 में। सो वी हैव एल ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 0 की जगह पे 0, डेरिवेटिव एट 0 इक्वल था 2 के, साथ में x माइनस 0 विच इज़ एक्चुअली x आ जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर आ रहा है 2x। लें जी, ये एक ऐसा लीनियर फंक्शन है जो कि आपके गिवन फंक्शन को 0 पर अप्रोक्सीमेट कर रहा है। दिस इज़ द लीनियराइजेशन और लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस फंक्शन एट ए इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 1। तो पहले हम ज़रा सबसे पहले तो बल्कि हमने इंटीजर देख रहे हैं ना, 0.9 है, नज़दीकी इंटीजर होगा 1, तो 1 पर इसकी हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन करेंगे। सबसे पहले 1 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कीजिए, 1 की पावर माइनस 1, 1 की सॉरी नॉट माइनस 1, दिस इज़ 1, तो 1 की पावर आप कोई भी इंटीजर लें, आंसर आपका 1 ही बनेगा। और इसी तरह से f का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं अब हम यूजिंग पावर रूल। पावर स्टार्ट में पावर से करेंगे एक कम, सो दिस इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पे देखें, एफ प्राइम ऑफ 1 इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1, दैट्स इट। ठीक है, ओके ऑल राइट। अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला विच इज़ एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस डेरिवेटिव एट 1, डेरिवेटिव एट 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस ए होता है ना, तो 1 आ जाएगा। तो लगा दें जी वैल्यूज, एफ ऑफ 1 था 1 के इक्वल, डेरिवेटिव है माइनस 1 के इक्वल एंड देन एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स प्लस 2, so this is the linear approximation माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, 1 पर x पावर माइनस 1 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए जी। सबसे पहले हमें अपना पॉइंट यहाँ से बेसिकली चेक करना है किस पॉइंट पर हम इसकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो दिस इज़ माइनस 0.9 है, करीबी इंटीजर होगा माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 पे 2 टाइम्स माइनस 1 स्केयर प्लस 3 टाइम्स माइनस 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज़ गोइंग टू बी आई थिंक माइनस 4, यस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो 2 तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4x, x का डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट है, 3 बन जाएगा। अब आप f ऑफ आई मीन डेरिवेटिव एट माइनस 1 इक्वल्स 4 टाइम्स माइनस 1 प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 4 प्लस 3 इज यस माइनस 1। लें जी, अब आपके लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला इस केस में बनेगा f ऑफ माइनस 1 प्लस डेरिवेटिव एट माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1। लें जी, फंक्शन की वैल्यू है माइनस 4, डेरिवेटिव की वैल्यू है माइनस 1, साथ में आ जाएगा x प्लस 1 एंड माइनस 4 माइनस x माइनस 1, बिल्कुल माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 था, और ओके तो ये बन जाएगा जी माइनस एक्स माइनस 5, राइट। दिस इज द लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास माइनस 3 था, देन अगेन माइनस 3, माइनस 6 हुआ, प्लस 2 किया, माइनस 4 आ गया एंड दैट्स राइट, 2x स्क्वायर प्लस 3x, यस दैट्स फाइन। ओके, तो दिस इज़ द लीनियर अप्रोक्सीमेशन, बट आप देख लीजिएगा आई थिंक इसमें वैसे आंसर आई थिंक डिफरेंट आ रहा है, लेकिन चलें खैर ठीक है। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने से भी पहले आप अपना इंटीजर देखेंगे किस पर आपको लीनियराइजेशन करनी है। 8.1 है,
इसका नज़दीकी इंटीजर होगा 8। अब आप आ जाएँ फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, विच इज़ इन दिस केस 1 + 8 एंड दैट्स 9। डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे तो दिस इज़ 0 + 1 इज़ अ कांस्टेंट। जिस मर्जी नंबर पर फाइंड कर लीजिए, इसका आंसर 1 ही रहेगा। लें जी, इट्स टाइम टू राइट द फॉर्मूला। L of x इज इक्वल टू f of 8 प्लस डेरिवेटिव एट 8 एंड देन x minus 8। ऑलराइट, फंक्शन की वैल्यू है 9, डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 1, देन x minus 8 एंड दिस इज गोइंग टू बी x minus 8 है, प्लस 9 करेंगे तो x + 1 बनेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ आपने देखी कि बेसिकली हमारा फंक्शन भी तो यही था ना, x + 1 था। तो चूंकि फंक्शन इटसेल्फ लीनियर था, तो इसका किसी भी पॉइंट पर आप इसको लीनियराइजेशन करेंगे, एक्चुअली में यही आंसर आएगा, क्योंकि ये खुद लीनियर है। इसकी लीनियराइजेशन में भी यही लीनियर फंक्शन आएगा। ठीक है, लीनियराइजेशन जो है ये यूज़फुल होती है नॉन लीनियर, पर्टिकुलरली नॉन लीनियर फंक्शंस के लिए, क्योंकि लीनियर के लिए ज़रूरत नहीं है, आंसर वही आने वाला है उसका। लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। फंक्शन आपका है f of x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। 8.5 आप इसको 8 ले सकते हैं, नज़दीकी इंटीजर 8 है। तो लें जी, 8 पर ज़रा फंक्शन को एवेल्यूएट कीजिए। तो इसका तरीकाकार ये हो सकता है, आप 8 को लिख सकते हैं 2/3, होल पावर तो खैर 1/3 है, 3 से कैंसिल एंड आंसर इज़ 2। इसी तरह आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आपको मिलेगा 1/3 स्टार्ट में, पावर से कम करेंगे तो वो बन जाएगा -2/3। इट कैन बी रीराइट एज 1/3 टाइम्स x टू द पावर 2/3। अब आप इसको एवेल्यूएट करें डेरिवेटिव को 8 पर, तो दिस इज़ 1/3 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 2/3। अगेन आप 8 को लिख सकते हैं 2/3, होल पावर है 2/3, 3 से कैंसिल, 2/2 होगा 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 12। तो डेरिवेटिव की वैल्यू 8 पे आ रही है 1/12। अब इन दोनों वैल्यूज़ को लीनियर अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूला में आप पुट कर सकते हैं। सो दिस इज़ f of 8, अच्छा 8 था या -8 था, या 8 था, ठीक है। f of 8 प्लस डेरिवेटिव एट 8 मल्टीप्लाई x - 8। लें जी, सो f of 8 इक्वल था, अभी हमने फाइंड किया था, दिस इज़ 2, डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 1/12 x - 8। अब ये बिल्कुल बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, मैं वैसे डायरेक्ट करने लगा हूँ यहाँ से। तो L of x 1/12 को मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा x/12, उसके बाद 1/12 को मल्टीप्लाई करना 8 से, तो 4 से आपका कैंसिल आउट हो रहा है, ये बनेगा 2/3, बट नेगेटिव में 2/3 माइनस का है, 2 आप जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4/3, ऑफ कोर्स प्लस का 4/3। लें जी, दिस इज़ अ लीनियर फंक्शन जो कि आपके गिवन फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहा है 8 पर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, x/1 + x और 1.3 है, तो आप इसमें फिर 1 ले सकते हैं। लें जी, अब सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 1 पे, दिस इज़ गोइंग टू बी 1/1 + 1 एंड इज़ इक्वल टू 1/2 1/2। डिफ्रेंशिएट कीजिए, सो यूजिंग कोशेंट रूल, डिनोमिनेटर का एज इट इज़ लिखिए, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x का जो कि 1 बनेगा, नेगेटिव साइन, फिर x + 1 का डेरिवेटिव जो कि 1 + 0 बनने वाला है, और x एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा। लें जी, यहाँ से आ रहा है x + 1, यहाँ से आ रहा है माइनस का x, ऐसे ही है ना, यस। तो x + 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x + 1 स्क्वायर, x - x 0 हो जाएगा, तो जिसका डेरिवेटिव का आंसर बनेगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर। यस, ठीक है। अब आप डेरिवेटिव को एवेल्यूएट कर सकते हैं एट 1, f डेरिवेटिव एट 1, दिस इज इक्वल टू 1/1 + 1 होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4, 1/4 ऑफ कोर्स, ठीक है। लें जी, अब आप वैल्यूज़ लगाते हैं अपने फॉर्मूला में, विच इज़ L of x इज़ इक्वल टू f of 1 प्लस डेरिवेटिव एट 1
मल्टीप्लाई x माइनस 1। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर है 1/2, डेरिवेटिव की वैल्यू है 1/4, साथ में x माइनस 1। तो लीजिए जी 1/4 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x/4, 1/4 ऑफ x माइनस 1/4 प्लस 1/2। जब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये प्लस का 1/4 बनेगा, ठीक है ना। हाफ में से आप 1/4 माइनस करें तो ऑफकोर्स 1/4 ही बचेगा ना। तो लेंगे दिस इज़ द लीनियर अप्रोक्सीमेशन। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक जनरल सा फंक्शन कह सकते हैं गिवन है, शो करना है कि इस फंक्शन 1 प्लस एक्स पावर के की लीनियराइजेशन x इज इक्वल टू 0 पर ये बन रही है, ठीक है। सेम प्रोसेस है। सबसे पहले फंक्शन को वैल्यूएट कर लें 0 पे, मतलब 1 प्लस 0 की पावर के 1 की पावर के 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 की कोई भी पावर नहीं 1 आ जाता है। डिफ्रेंशिएट कर लें, चूँकि ये फंक्शन पावर में आ रहा है तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम। एंड देन आप चेन रूल यूज़ कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स है जिसका डेरिवेटिव 1 बनने वाला है, ज़रूरत नहीं है। तो अब आप डेरिवेटिव को वैल्यूएट करें 0 पे, दिस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 टू द पावर के माइनस 1, 1 की पावर के माइनस 1 1 बनेगा। तो आंसर आपके आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव का आंसर के आ रहा है। लें जी लीनियर अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला इस केस में एफ ऑफ 0 प्लस एफ डेरिवेटिव एट 0 एक्स माइनस 0। लें जी एफ ऑफ 0 इक्वल था 1 के, एफ डेरिवेटिव का आंसर आया था के, एक्स माइनस 0 करेंगे तो के एक्स आ जाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू शो कि इसकी लीनियर अप्रोक्सीमेशन बनेगी 1 प्लस के एक्स, एंड दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आज के लिए लें जितना ही काफ़ी है। 13 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे 14, 15 और 16 के बारे में। आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।